आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 21 से शुरू किया जाएगा और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रश्न नंबर 11 से लेकर के जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग करा चुके हैं और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है कि आपको प्रत्येक दिन का वीडियो वहां पे सेव किया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 21 से जो है कि 30 तक के प्रश्नों का इस वीडियो में जो है कि सोल्यूशन कराया जाएगा और शेष प्रश्नों का सोल्यूशन जो है कि इसके अगले वाले वीडियो में करा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 को। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 को रखा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि सी का मान आपका क्या होगा। तो चलिए एक बार मैं जो है कि प्रश्न को क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी न्यून कोण है तथा ए साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 tan ए माइनस बी बराबर 1/3 में 3 और सेक जो है a प्लस सी बराबर 2 है तो कोण c का मान बराबर है, यानी कोण c बराबर है वही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप इसके पिछले वाले वीडियो को पढ़े हैं तो प्रश्न नंबर 20 को आप समझ चुके हैं, तो ये आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से प्रश्न नंबर 20 का सॉल्यूशन कराया गया है वही प्रोसेस आपका सेम जो है प्रश्न नंबर 21 में भी हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका मान है, अब आपको देखना है कि साइन में एक, साइन में क्या एक कितने डिग्री का जो है कि मान है। तो हम लोग पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन में जो एक होता है आपका 90 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब एक तो हो गया। दूसरे की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों कि tan में देखना है कि 1/3 में 3 कितने डिग्री का मान है। तो हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी जो यह बराबर होगा आपका कितने के बराबर होगा 30 डिग्री के, क्योंकि tan में 30 डिग्री का जो मान होता है 1/3 में कितना होता है 3। ये आपका बना क्या मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण नंबर 2 बन चुका। इसके बाद सेक की बात की जाए तो सेक में 2 कितने डिग्री का मान है, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस सी आपका मिलेगा क्या, a प्लस सी बराबर आपका मिलेगा कितना मेरे प्यारे दोस्तों 60 डिग्री, क्योंकि सेक में जो 2 होता है कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का आपका मान होता है। ठीक है, ये आपका रहा समीकरण नंबर क्या 3। जरा ध्यान से समझिएगा, a प्लस सी बराबर कह रहे हैं कि 60 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में a प्लस सी है ना, a प्लस सी है कि नहीं है, तो a प्लस सी की जगह पर 60 रखेंगे तो समीकरण 1 से हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस कितना 60 रखेंगे बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो b बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 90 में ये 60 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, तो 90 में से 60 घटा दीजिए कितना होगा 30। देखिए यदि हम लिख कर करते तो हम लोग थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता। ठीक है, तो b का मान कितना हुआ आपका 30 डिग्री हुआ। अब यही b का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब यही b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे। b का मान किसमें समीकरण 2 में यदि हम लोग रखते हैं तो आसानी से हम लोग मान फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो b की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे ना, तो यह आपका हो जाएगा a माइनस बी की जगह पर कितना 30, तो ये आपका हो जाएगा 30 बराबर कितना 30। तो ये आपका हो जाएगा a बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे प्लस, तो 30 कितना 60 डिग्री। a का मान कितना मिला मेरे प्यारे दोस्तों 60 डिग्री मिला। अब यही a का मान जो है समीकरण 1-3 में रखेंगे तो c का मान आसानी से निकाला जा सकता है या नहीं है, तो समीकरण a का मान यानी कि a का मान और यदि b का मान हम लोग समीकरण 1 में भी रख देते हैं तो आसानी से c का मान निकाला जा सकता है। तो चलिए हम लोग तीसरे से निकाल लें ताकि एक ही का मान हम लोग को रखना पड़े। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे a, ये कह रहा है कि a प्लस सी मेरे प्यारे दोस्तों 60 डिग्री है, तो a का मान कितना है 60 डिग्री प्लस c बराबर आपका 60 डिग्री है, तो c बराबर हो जाएगा 60, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 60 इक्वल टू c बराबर कितना 0 डिग्री। c बराबर कितना आपका मिल गया 0 डिग्री मिला, जो कि ऑप्शन की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आपका कितना है 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी नहीं सी का जो मान है कोण एंगल सी, यानी कि एंगल सी का जो मान है आपका 0 डिग्री मिला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 का सॉल्यूशन यदि हम लोग करते हैं तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा।
थोड़ा प्रोसेस आपका यही चलेगा, ठीक ना। आखिर में क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले वो पढ़ेंगे तो हम लोग समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 22 का सलूशन। कहता है कि समकोण ABC में कोण B समकोण है यदि साइन A माइनस सी बराबर 0। कह रहा है कि साइन जो है यदि A माइनस सी बराबर यदि 0 हो, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 2A प्लस सी, 2A प्लस क्या C का हम लोग को जो है कि मान फाइंड कर दीजिए, जो कि कह रहा है त्रिभुज ABC जो है कि एक समकोण है ABC। ये भी आपसे प्रश्न में बोला है कि B आपका कितना है समकोण, B कितना है समकोण में है ना, तो B जब समकोण में है तो इसका मतलब यह हुआ, क्या हुआ, ठीक है। देखिए हम लोग निकालेंगे C और A दोनों मान क्या होंगे बराबर होंगे। अब देखिए कैसे, साइन A माइनस सी है ना बराबर कितना 0, तो साइन में 0 कितने डिग्री का मान है आपका 0 डिग्री का है, यह हो जाएगा A माइनस सी बराबर कितना 0, तो A बराबर कितना C, यानी कि A और C जो एंगल है, A और C एंगल जो है आपस में क्या है बराबर, तब तो ये थीटा यदि मानते हैं तो ये भी क्या होगा थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये आपका मान जो है कितना होगा। चलिए तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 360 नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना, 360 नहीं होता है 180, ठीक है। यहां से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर आपका कितना 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर A और C दोनों को एंगल बराबर है ना, A भी थीटा है C भी क्या है थीटा है, तो थीटा 2 थीटा दोनों का माने की बार 2 थीटा लिख सकते हैं, प्लस कोण B कितने का है 90 डिग्री का है बराबर 180 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहां से घटा देंगे तो थीटा बराबर अब कितना हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान कितना निकल गया 45। इसका मतलब कि यदि ये भी एंगल 45 हुआ और ये भी एंगल कितना हुआ 45, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, और ये कह रहा है कि 2A प्लस C आप फाइंड कीजिए, तो 2 गुणे जो है कि A एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो 45 दुना कितना हो जाएगा 90, और प्लस C एंगल कितना है 45, तो यह हो जाएगा 90 में जो है कि 45 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री, यानी कि जो टोटल मान है आपका फाइंड हुआ 135 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपको इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है कि सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन आपका बहुत ही इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को आपका सॉल्यूशन कराना जरूरी है, क्योंकि यदि क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं तो आप कमेंट करते हैं कि आपको आता नहीं है इसलिए छोड़ दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम अधिकांश तौर से छोड़ दिए हैं इसके, जो कि पहले वाले जो स्टार्टिंग किया गया था, यानी स्टार्टिंग पीरियड में भी आपको कुछ प्रश्नों को छोड़ा गया है, यदि उस टाइप का क्वेश्चन है तो, ठीक है। नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि सर को नहीं आता है तो छोड़ दिए, ऐसी बात नहीं है। यदि उस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपका छोड़ दिया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है, इसलिए जो है प्रत्येक प्रश्न का हम सोल्यूशन कराते चलते हैं, कितना हो आपका छोटा हो या बड़ा हो। चलिए 10 यानी कि 23 नंबर की बात करें तो 23 नंबर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 10 स्क्वायर पाई बाई 3 और प्लस दे रहा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू दिया है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। इसके बाद कह रहा है कि माइनस जो है मेरे प्यारे दोस्तों कॉट जो है कॉट स्क्वायर पाई बाई क्या 2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहे हैं कि इसका जो मान है आपका कितना होगा, मान आपको फाइंड करके बताना है कि आपका कितना होगा। आप लोग जो है खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन तब भी मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए 10 पाई बाई 3 से मतलब क्या समझते हैं, पाई का मान 180 हुआ और 3 से 180 को डिवाइड करेंगे कितना 3 छक 18 60 डिग्री होगा। और 10 में यदि 60 डिग्री की बात करें तो करने में कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 3 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस। अब यहाँ साइन में आ जाते हैं, साइन की बात की जाए तो 3 छक 18 60 डिग्री अभी होगा, और साइन में 60 डिग्री का मान होता है कर्ण में 3 बाई क्या 2, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर मल्टीप्लाई। कॉस की बात की जाए तो पाई बाई 3 का मतलब कितना कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान 1 बाई कितना होगा 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दीजिए। यहाँ पर समझिएगा कॉस कॉट जो है पाई का मान 180 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा, ठीक है।
2 9 18 होगा ना 90, और यानी कि काट 90 डिग्री का मान आपको कितना होगा, ये माइनस नहीं भाई, जीरो, जीरो का क्या स्क्वायर, ये हम समझ रहे हैं। और जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो होगा, वहां से हम लोग छोड़ सकते हैं इसको, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, क्यों 3 होगा, पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो विस्तार से समझ चुके हैं, क्योंकि कणी में कणी से गुणा करेंगे तो कणी वाली राशि हट जाएगी, यानी कि कणी में 3 गुणे कणी में 3, स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, दोनों राशि समान है तो सिर्फ कणी क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। या नहीं है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 3 लिखे, 9 होगा ना, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए यानी कि आपस में मल्टीप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वर्गमूल लेना होगा। जिस तरह से आपको समझ में आ जाए, तो ये आपका 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 कितना, 2 दूनी के 4, ये जीरो को छोड़ दीजिए। अब देखिए 4 चौको 16 हुआ, 4 चौक कितना 16, और 16 तिया 48 और प्लस 3 और डिवाइड बाई कितना, 4 चौको 16, 48 तक 3 कितना होगा, 51 बटा में कितना मेरे प्यारे दोस्तों 16, ये रहा आपका क्या आंसर। तो ये हम लोग का आंसर फाइंड हुआ, जो कि आपका ऑप्शन इनमें से देखिए आपका ऑप्शन कोई भी आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन की भी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या कोई नहीं, यानी कि हम लोग का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका सिंपल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, यानी कि आप किसी भी तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। यानी कि हम लोग को क्या सोल्यूशन करना है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, यानी कि आपसे कहा क्या रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 से मैं लिख ले रहा हूँ यार, ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है कॉस दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, कॉस साइन 90 प्लस थीटा है, और प्लस दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों साइन माइनस थीटा दिया है, डिवाइड बाई आपका क्या साइन 180, ठीक है, 180 प्लस कितना थीटा। आपका बहुत ही सिंपल है, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि जब इसके पीछे जो है पहले वाले वीडियो को आप देखे होंगे ना, जो हम लोग बेसिक समझे थे, तो आप उसी टाइप से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम सोल्यूशन करके देख लेते हैं भाई। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। कॉस, ऊपर वाला कॉस है तो कॉस वैसे ही रहने दीजिए, कॉस थीटा बटा में 90 प्लस थीटा है, 90 में थीटा जोड़ा गया तो आपका दूसरे में जाएगा कि नहीं जाएगा, हम लोग बेसिक समझे हैं, ठीक है, वहां पे विस्तार से हम लोग समझे थे। तो यहाँ पर 90 में टर्निंग होती है, दूसरे में साइन प्लस होता है, तो 90 में टर्निंग, तो साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंगल आपका माइनस में है, तो जब एंगल आपका माइनस में होता है, कोण आपका यदि माइनस में होता है, तो वो आपका चौथे चतुर्थांश में जाता है, और चौथे चतुर्थांश में आपका साइन आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लगा लेंगे माइनस। अब ये साइन का साइन रह जाएगा, यहाँ से माइनस निकल कर बाहर आ गया क्या, ठीक है। यदि बात करते हैं यदि कास की, यदि कास रहता तो आपका वो प्लस में हो जाता है, यानी कि सिर्फ कास थीटा हो जाता, ठीक है, लेकिन साइन है तो साइन आपका चौथे में माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। बटा में आपका हो जाएगा, देखिए 180 में थीटा आपका जोड़ा गया है, 180 में थीटा क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तो 180 में थीटा जोड़े हैं तो आपका तीसरे में जाएगा, और तीसरे में साइन की बात करें तो तीसरे में साइन आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। और 180 में टर्निंग की बात करें तो 180 में टर्निंग आपकी नहीं होती है, तो साइन का आपका क्या साइन थीटा ही रह जाएगा। आ जाइए इसमें बात कर लेते हैं, 90 प्लस थीटा है, 90 में थीटा आपका जोड़ा गया है, तो आपका चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा, दूसरे में पड़ेगा, और दूसरे में हम जानते हैं काट क्या होता है, माइनस होता है। और टर्निंग की बात की जाए तो टर्निंग में यानी कि 90 में आपकी क्या होती है, टर्निंग होती है, तो टेन की टर्निंग सॉरी काट की टर्निंग क्या हो जाएगी, टेन थीटा डिवाइड बाई क्या टेन थीटा। उम्मीद होगी कि इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। कॉस से कॉस आपका कट गया, 1 बच गया, प्लस साइन से साइन कट गया, 1 बच गया, माइनस हो तो माइनस लगा लीजिए, 10 से 10 कट गया, 1 बच गया, 1 से 1 कट गया, कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कि ये आपका आंसर रहा ना। यानी कि ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों में तो शेयर जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 25 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन जो है कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन जरा हम लोग उसको भी सोल्यूशन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 आपका है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर आपका 70 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर जो है कि 59 डिग्री, और प्लस है, ये बटा है भाई, बटा भूलिएगा मत, ठीक है। साइन स्क्वायर 64 डिग्री और प्लस है कॉस स्क्वायर 64 डिग्री इंटू साइन जो है कि आपका 26 डिग्री है। तो आपका सॉल्यूशन जो है कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान में आप देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा ध्यान में देखिएगा। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो, देखिए कास स्क्वायर 20 प्लस कास स्क्वायर 70, तो हम लोग को ऐसे समझ में आ रहा है कि इसमें से किसी एक को तोड़ दे तो आसानी से जो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला मिल सकता है। लेकिन इस टाइप का यदि मिलता है तो सिर्फ एक ही को, अंश में किसी एक को तोड़ना है, हर में किसी एक को तोड़ना है। और यहाँ पर साइन स्क्वायर के रूप में है ही है 64, ये तो अकेले है, ठीक है। इसमें से किसी एक को तोड़ दें, एक को क्या, ये 64 है तो इसमें से सिर्फ हम 64 वाले को नहीं तोड़ेंगे, 26 को तोड़ेंगे तो आसानी से 64 आएगा कॉस में, और कॉस से कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये भी फार्मूले के अनुसार 1 के बराबर होगा। ध्यान में आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम तोड़ते हैं जरा इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, या दिक्कत जाता है तो चलिए हम लोग उसको ही तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा 20 डिग्री है ना, 20 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 70, 90 में से कितना घटाएंगे, 70 हो जाएगा आपका, 20 यदि घटा दे तो आपका 70 आसानी से आ जाएगा। डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, इसमें से इसको है तो इसको किसी को भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसमें दूसरे को तोड़े हैं तो इसमें भी हम लोग दूसरे को तोड़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 59 होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दे देना है, यहाँ पे कि आपका 31 लाना है तो 31 घटा देंगे तो आसानी से आपका 59 हो जाएगा। घटाकर आप देख सकते हैं खुद। चलिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 90 में से 20 घटाया गया है ना, तो आपका पहले में जाएगा, पहले में सभी प्लस होता है, और 90 में घटाएगा तो टर्निंग होती है, और कॉस की टर्निंग क्या हो जाएगी, साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना, थीटा होता है, थीटा की जगह पर कितना 20 डिग्री। ये नहीं कि माइनस है तो माइनस रखेगा, ठीक है। आप जो है कि 4 महत्वपूर्ण तथ्य याद रखे हैं ना, जब पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, यानी कि किस तरह से हम लोग मान फाइन करते हैं। बाटा में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस ये भी आपका पहले में जाएगा, और टर्निंग होगी तो साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर आपका कितना 31 डिग्री। अब पहले में तो भाई सभी प्लस से होते हैं, ठीक है। और ये आपका प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए ये 64 है तो इसको भी 64 में पहले रहने दीजिए, क्योंकि सॉरी स्क्वायर नहीं है, कॉस 64 हुआ, और इसको यदि तोड़ते हैं तो आपका 64 मिलेगा, आसानी से टर्निंग होकर के आ जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस, अब बात है कितना आखिर में घटाएंगे कि आपका 26 मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर 64 है तो 64 है, यहाँ पर क्या कीजिए घटा देंगे तो आसानी से 26 आ जाएगा, ठीक है। या घटा करके आप देख सकते हैं ऐसे भी। तो चलिए ये आपका यह फार्मूले के अनुसार 1 के हो जाएगा, 1 बटा में 1 आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री इंटू ये आपका 90 में से घटाएगा तो पहले में जाएगा, पहले में सभी प्लस होता है, 90 में टर्निंग होती है, साइन की टर्निंग कॉस कितना 64, ठीक है। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए ये 1 1 हो गया, 1 बाई 1 यानी कि 1, आप प्लस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 64, कॉस से कॉस में गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर 64 होगा, और साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस स्क्वायर 64 हो जाएगा, यही फॉर्मूले के अनुसार 1 हो जाएगा। आई इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 1 1 कितना 2, 1 1 कितना हुआ 2, यानी कि 25 का जो है कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। 2 में हम लोग का ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि हम लोग का आंसर फाइंड हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, 2 हम लोग का मिल गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसी तरह से हम लोग बढ़ते चलते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 26 का जो है इस सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो है 26 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, साइन 300 इंटू सेक जो है कि दिया है आपका 420 डिग्री बटा में टेन 225 डिग्री साइन 210 डिग्री का जो है कि मान आपका कितना होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। साइन
300 को क्या लिख सकते हैं, 300 को लिख सकते हैं 270 प्लस कितना 30, ठीक है। 270 प्लस कितना 30 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो कितना 300 हो जाएगा, इंटू सेक 420 है तो 360 और प्लस कितना 60 लिख सकते हैं। ये आपका साइन है या कास, साइन 300 है, ठीक है। इसके बाद tan 225 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, 270 प्लस कितना 45, ठीक है। 270 प्लस 45 नहीं 225 है ना, तो 180 और प्लस कितना 45, ठीक है। इंटू साइन 210 है तो इसको लिख सकते हैं 180 और प्लस कितना 30, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, साइन 270 प्लस 30 है तो इसका मतलब कि 270 में 30 जोड़ा गया तो चौथे में जाएगा, चौथे में साइन माइनस होता है, टर्निंग हो गई तो साइन की टर्निंग क्या कॉस, क्योंकि 270 में टर्निंग होती है तो आपका हो जाएगा कॉस 30 डिग्री इंटू सेक 360 में 7 जोड़ा गया है तो आपका चौथे में जाएगा, चौथे में सभी प्लस होते हैं, 360 में टर्निंग नहीं होती तो सेक कितना डिग्री 60 डिग्री, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा tan की बात करें तो tan 180 प्लस जो है कि 45 है तो आपका तीसरे में पड़ेगा, तीसरे में tan प्लस होता है, 180 में टर्निंग नहीं होती है तो tan कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। इंटू साइन 180 में 30 जोड़ा गया है तो आपका क्या 180 में 30 जोड़ा गया है तो 180 में 30 जोड़े हैं तो आपको क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, क्योंकि तीसरे में जा रहा है तो तीसरे में आपका 180 है ना, साइन क्या है 180 में जोड़ा गया तीसरे में आपका जो है कि साइन माइनस होता है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। इतना अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, माइनस cos 30 डिग्री की बात करें तो करने में 3/2 हो जाएगा, गुणे सेक 60 डिग्री की बात करें तो आपका 2 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया, प्लस 45 डिग्री का मान 1 गुणे सेक साइन है ना, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कट गया, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ये माइनस कहाँ से आ गया माइनस प्लस हो गया ना, 2 से ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 करने में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 2 से 2 क्या हुआ कट गया, और 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो करने में 3 के साथ चला जाएगा, 2 करने में 3 हुआ, जो कि ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2 करने में 3, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगी कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 27 की तरफ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 27 का जो है सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 27 का सोल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, और इसमें भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। कह रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 माइनस करने में 3, तो सेक थीटा माइनस जो है कि टेन थीटा का मान बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका मान दिया हुआ है, कह रहे हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान है आपका कितने के बराबर होगा, तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में यानी कि इसके जो पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे तो हम लोग सोल्यूशन करके निकाले थे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है यह बराबर होता है 1/सेक थीटा प्लस क्या टेन थीटा। ये कैसे आ गया, ठीक है, उम्मीद होगी ना कैसे आ गया, ये आप लोग सोच रहे होंगे कैसे ये सोल्यूशन जो है कैसे फार्मूला हो गया। देखिए सेक थीटा से इसमें गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे, और तोड़ करके सेक माइनस टेन थीटा का हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2 माइनस करना √3, इसके बाद परिमीकरण कर दिया जाए तो यहाँ पे 2 प्लस करने में 3 से नीचे और 2 प्लस जो है आपका करने में 3 से ऊपर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस करने में 3। अब ये देखिए दोनों में एक में प्लस एक में माइनस है, तो पहले का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और माइनस होता है दूसरे का स्क्वायर करने में 3 का स्क्वायर 3, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस करने में 3 और डिवाइड बाई आपका 1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 प्लस करने में ये रहा हम लोग क्या आंसर। तो ये आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन की बात की जाए, किसकी ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद होगी ये समझ में आया, क्योंकि
आपका जो क्वेश्चन था हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर जो है कि 18 का सोल्यूशन किया गया था, जिस तरह से वही प्रोसेस आपका सेम है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग ये भी जो है कि हम जो है कि आपको सिखाए थे कि कैसे जो है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान है आपका इतना होगा, वहाँ पे विस्तार से बताया गया था। ठीक है, इसलिए हम जो है कि इसमें विस्तार से बताए नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि हम लोग लेकर आ गए हैं आपको 28 पे। प्रश्न नंबर 28 में आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि साइन जो है 135 डिग्री इंटू कॉस माइनस 225 डिग्री इंटू साइन जो है कि 1125 डिग्री बटा में जो है कि टेन 135 डिग्री इंटू साइन 315 डिग्री का जो है कि मान आपका कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि इतने का जो मान है आपका कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन हम लोग करके देखते हैं, तोड़ करके। ठीक है, देखिए साइन 315 को 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस क्या 45 लिख सकते हैं, इंटू देखिए कास माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कोण एंगल आपका माइनस में है, कोण आपका एंगल किस में है, माइनस, यानी कि यहाँ पर जो भी आपका 225 से माइनस में है, तो आपका जब एंगल आपका माइनस में होता है तो आपका पहले में चौथे में जाएगा, और चौथे में ये कास है, कास आपका प्लस होता है तो ये माइनस हट जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कास। और 225 को क्या लिख सकते हैं, 180 या प्लस कितना 45 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 225 हो जाएगा इंटू साइन। अब 1125 को यदि भाग देंगे 360 से, 360 से क्यों देंगे, क्योंकि 360 से अधिक है, तो 360 से भाग देंगे तो भाग 2 बार जाएगी, और 360 से भाग देंगे तो शेषफल आपको कितना होगा, 45 आपका शेषफल बचेगा। यानी कि आप लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, भाग देने के बाद 2 बार भाग गई, 360 से भाग दिए, शेष कितना बच गया 45, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब बार भाग जाती है हमको इससे मतलब नहीं रहता है, हमको सिर्फ इनसे मतलब रहता है, तो हम हटा दें वहां से, आप रख भी सकते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पर 10 फिर 135 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 इंटू साइन 315 क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस क्या 45 लिख सकते हैं, तो 300 कितना हो जाएगा 15। अब यहां से आइए टर्निंग और नो टर्निंग की बात कर लिया जाए। 90 में 45 जोड़ा गया है तो आपका दूसरे में जाएगा, दूसरे में साइन आपका प्लस होता है और 90 में टर्निंग होती है, तो साइन की टर्निंग क्या कॉस 45 डिग्री। ठीक है, इंटू ये 180 में 45 जोड़ा गया है तो आपका तीसरे में जाएगा, तीसरे में कास क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस पहले रख दीजिए, और 180 में टर्निंग नहीं होती है तो कास का कासे रह जाएगा कितना 45 डिग्री, इंटू 360 में बात की जाए। ठीक है, 360 प्लस 45 है, 360 में 45 जोड़ा गया है तो आपका चौथे में नहीं, 360 में 45 जोड़ा गया है ना, तो आपका 30 पहले में जाएगा, क्योंकि 360 से अधिक जब होता है एंगल तो आपका पहले में चला जाता है। अब पहले में आपका साइन प्लस, यानी सभी एंगल उसमें प्लस होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी होते हैं आपके प्लस होते हैं, तो साइन आपका प्लस हो जाएगा। 360 में टर्निंग नहीं होते तो साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा। देखिए 90 में 45 जोड़ा गया है तो आपका दूसरे में जाएगा, दूसरे में टेन क्या होता है माइनस, दूसरे में टेन माइनस होता है ना। अब देखिए दूसरे में टेन माइनस हो गया और टर्निंग हो गई, तो टेन की टर्निंग क्या कॉट 45, 90 प्लस 45 है, 90 में 45 जोड़ा गया है तो 90 में टर्निंग हो गई, कॉट हो गया कितना डिग्री 45 डिग्री, और इंटू 270 में 45 जोड़ा गया है तो आपका चौथे में चल जाएगा, चौथे में जाएगा, चौथे में साइन क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 270 में टर्निंग होती है तो साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी कॉस कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, कॉस कितना डिग्री 45 डिग्री, और कॉस 45 से एक कॉस 45 क्या होगा कट जाएगा, तो हम लोग जरा मान पुट कर देते हैं, तो माइनस आपका हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/करनी में 2 गुणे साइन 45 डिग्री का मान 1/करनी में 2 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा टेन काट 45 डिग्री का मान 1, तो यानी कि आपका हो जाएगा करनी में 2 से करनी में 2 में गुणा 1/में कितना 2, यानी कि माइनस में आपका होगा 1/2। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, आपका हो जाएगा -1/2। उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि आपको बिल्कुल एक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, और जो है कि हम
हर एक प्रश्नों में आपको जो है कि विस्तार से बताए हैं, कहीं भी जो है कि हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक लगाए नहीं है, क्योंकि हर एक जो प्रश्नों में इस तरह से विस्तार से आपको बताया गया है, ताकि जो है कि आपको जो है कि हर स्टेप आपको समझ में आता रहे। ठीक है, यहाँ पर हर स्टेप समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग तोड़ रहे हैं, क्या और क्यों तोड़ा जाता है, 360 से कब भाग दिया जाता है, और क्यों जोड़ा और क्यों घटाया जाता है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 29 की तरफ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका प्रश्न नंबर जो है कि 29 शुरू किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 30 की तरफ, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन था। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 29 की तरफ। करेगी -tan थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा इंटू जो है कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 75 प्लस जो है कि साइन स्क्वायर आपका 15 है, डिवाइड बाई है आपका tan 20 इंटू tan 40, tan 20 इंटू tan 40, tan 45 इंटू tan 50 इंटू tan 70। कह रहे हैं कि भाई इसका जो मान है कितने के आपका बराबर होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल क्या है देखिए, tan में होगा तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। और कौन सा जो है क्वेश्चन था, हम जो है कि उसको भी बता दे रहे हैं कौन सा आपका क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सोल्यूशन जिस तरह से कराया गया था, सेम प्रोसेस आपका नीचे वाला वही है। और टर्निंग और नो टर्निंग की बात की जाए तो हम लोग तो इसे प्रोसेस है वह करते चलेंगे। ठीक है, लेकिन सेम प्रोसेस आपका पिछले वाला क्वेश्चनों का है। और ये जो बात करें, ये जो आपका 10 में सिर्फ है, हम लोग जो है कि प्रश्न नंबर 14 का सोल्यूशन जिस तरह से किए थे, और यदि आप उसको समझ में लिए हैं तो आसानी से ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या था हम लोग का 14 के लिए, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होता है कब, यदि दोनों का एंगल यदि जोड़ दें, अल्फा प्लस बीटा को यदि जोड़ दें, यदि 90 आता है तो वह tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान जो है कि 1 के बराबर हो जाएगा। यदि दोनों एंगलों को यदि जोड़ते हैं और ये 90 आता है तब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यदि समझ गए होंगे तो tan थीटा क्या है, tan थीटा इंटू 90 में से जो है थीटा घटाएगा तो पहले में जाएगा, और पहले में सभी धनात्मक होते हैं, और 90 में टर्निंग होती है तो कॉट की टर्निंग क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, tan थीटा प्लस यह हो जाएगा सेक थीटा इंटू 90 में फिर घटाया गया है तो आपका पहले में जाएगा, पहले में ये भी प्लस होता है, तो कोसेक है तो कोसेक की टर्निंग हो जाएगी, क्योंकि 90 में टर्निंग होती है तो कोसेक की टर्निंग हो जाएगी सेक थीटा प्लस। जरा इसकी बात की जाए, साइन स्क्वायर 75 है ना, तो जरा हम लोग देखिए तोड़ कर देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, अब घटाने 75 आ गया, 90 में से घटाएगा, टर्निंग तो होगी ही, तो साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी, साइन की टर्निंग कॉस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना डिग्री, 15 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, अब माइनस हो तो होगा नहीं, क्योंकि पहले में सभी प्लस होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर क्या 15 डिग्री। ठीक ना, और डिवाइड बाई हम लोग ले लेंगे। अब जरा इसमें आइए, ठीक ना, इसमें फार्मूला हम लोग लगाएंगे, tan को उसी के एक tan को दूसरे tan के साथ उसी के साथ हम लोग लेंगे, यदि दोनों का योग कितना हो 90 हो ना। चलिए 20 एंगल के साथ, इस वाले एंगल के साथ किसको लेंगे कि उसको जोड़ने पर आपका 90 आना चाहिए, तो 20 के साथ 70 लेंगे तो 7 दूना 90 हुआ, यानी इसके साथ इसको लेंगे तो 90 आ रहा है ना, और 90 आ रहा है तो इस फार्मूले के अनुसार कितना 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1 गुणे 40 के साथ यदि 50 को लेंगे तो 90 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। गुणे tan 45 का तो 1 होता ही है। ठीक ना, अब देखिए tan स्क्वायर tan थीटा से tan थीटा में माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, आप प्लस सेक से सेक में करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। हाई देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल समान है ना, आज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस कितना 1। ठीक ना, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1 1 1 1 1, तो 1 रह जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला है ही है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको पहले रख देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं है इतना समझ में आ रहा है तो सजा लीजिए ना, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस है क्या tan स्क्वायर थीटा और प्लस कितना 1। अब ये जो फार्मूला है आपका 1 के बराबर होता है, और ये आपका 1 1 कितना 2,
ठीक है, उम्मीद होगी कि ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो है इसमें ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी करेक्ट हो रहा है। हम लोग का 2 फाइंड हुआ है, लेकिन हम लोग का जो है कि आंसर में यदि हम लोग उत्तरमाला में बात किया जाए तो उत्तरमाला में आपका 29 का सी, हाँ सी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम सोचे कि डी दिया है, आपका सही आंसर दिया है, हम कहेंगे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आपका हम सोचे कि डी है तो डी का मान आपका दिया है 1 बटा में कितना 2 दिया है, तो वही हम समझें कि ऑप्शन नंबर डी हम आपका जो है करेक्ट दिया है, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। तो हम लोग का आंसर फाइंड हो गया क्या 2 हम लोग का फाइंड हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो उम्मीद होगी दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सलूशन कैसे करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय से हमेशा आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 है कॉट जो है कि आपका 54 बटा में tan 36 कह रहा है कि कॉट 54 बटा में क्या tan 36 प्लस अगला दे रहा है कि tan 20 बटा में आपका दिया है कॉट 70। कॉट कितना दिया है 70 इजकल टू कह रहा है कि सॉरी इजकल टू नहीं यार -2 है, -2 का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि जो ये आपका मान दिया गया है कॉट 45 नहीं है 54 है यार, कॉट 54 बटा में क्या कॉट 36 प्लस tan 20 बटा में है आपका कॉट 70 और -2 है। तो कह रहा है कि इसका मान जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको ऑप्शन जांच करने हैं, ठीक है। चलिए जांच नहीं करना है, आपको ऑप्शन देखना है। तो इसमें देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो, देखिए अंश में भी 1 है हर में भी 1 है, ठीक है, अंश में भी 1 है हर में भी 1। यदि अंश में भी 2 होता हर में भी 2 होता तो सिर्फ एक को अंश में 1 को चेंज करते और हर में 1 को चेंज करते, ठीक है। लेकिन अंश में भी 1 दिया है हर में भी 1 मान दिया है, ठीक है। तो अंश में काट है हर में tan है, तो किसी एक को चेंज कीजिए, या तो अंश को चेंज कर दीजिए या तो हर को। तो हम लोग चलिए अंश को चेंज कर लेते हैं। काट 54 है तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 54 होगा, नीचे वाले को घटा देंगे तो कितना 54 हो जाएगा आसान के लिए इस तरह से। यानी कि नहीं समझ में आता है तो नीचे वाले को घटा दीजिए 90 में से तो ऊपर वाला मिलेगा, यानी कि 90 में से 36 घटा देंगे तो 54 आपका आएगा। इसके बाद 10 क्या इसको भी चेंज करना है, नहीं किसी एक को चेंज करना है, दोनों का चेंज करेंगे तो फिर वही मान आपका फाइंड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस इसमें भी किसी एक को, तो ऊपर वाले को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी चेंज कर लिख दिया जाए, या नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। 90 माइनस कितना 70, 90 में 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा कॉट 70 और माइनस कितना 2, ठीक है। चलिए 90 में 36 घटाया गया है तो आपका पहले में जाएगा, पहले में कॉट प्लस होता है, 90 में टर्निंग होती है तो कॉट की टर्निंग क्या tan 36 डिग्री डिवाइड बाई क्या tan 36 और प्लस इसमें भी टर्निंग होगी, वही प्रोसेस सेम चलेगा, टर्निंग की टर्निंग क्या कॉट आपका कितना हो जाएगा 70 बटा में कॉट क्या 70 माइनस कितना 2। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये कट गया तो आपका 1 हो गया, प्लस ये कट गया तो आपका 1 हो गया और माइनस आपका कितना 2, 1 1 2 और 2 में से 2 घटा दिए 0, 2 में से 2 घटा दिए क्या मिला 0 मिला। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। ऑप्शन की बात की जाए तो तीसरे का नहीं तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है। तो दोस्तों ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 31 से जो है कि 37 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जो इस यानी कि जो आपका अगला वीडियो आपको मिलेगा इस चैप्टर का जो है कि अंतिम वीडियो होगा, जो कि आपके जो है कि 7 जो है क्वेश्चनों का सॉल्यूशन उसमें कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, और हाँ वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को अनलाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। हाँ, और दोबारा सब्सक्राइब किए हैं, यानी कि एक बार सब्सक्राइब कर दिए, दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाएंगे आप, ठीक है, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। और हाँ, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि समय से हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए